टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पॉलीमर्स। हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्चुअल में पॉलीमर्स ही हैं। पॉलीमर्स मेनली दो वर्ड से मिलकर बने होते हैं। फर्स्ट वन इज़ पॉली एंड अदर वन इज़ मर। पॉली का मतलब होता है मेनी एंड मर का मतलब होता है पार्ट्स, या हम यूनिट्स भी कह सकते हैं। तो पॉलीमर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि जब बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स आपस में केमिकली कंबाइन होती है तो वो एक लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल बनाती है, और उसी मैक्रोमोलिक्यूल को हम पॉलीमर कहते हैं। और जो स्मॉल यूनिट्स होती है उन्हें हम माइक्रो यूनिट्स या फिर मोनोमर्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम मोनोमर्स की n यूनिट्स लेते हैं देन इसका केमिकल कॉम्बिनेशन करवाते हैं तो हमें एक पॉलीमर मिलता है। और केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि जब बहुत सारे मोनोमर्स केमिकली कंबाइन होकर एक पॉलीमर बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। नाउ ये कुछ मोनोमर यूनिट्स हैं, जैसे इथिलीन है, प्रोपाइलीन है, विनाइल क्लोराइड है एंड टेट्राफ्लोरो इथिलीन है। अब हमें इनसे पॉलीमर बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे कि जब इन मोनोमर्स की n यूनिट्स आपस में ऐड होगी तो वो अपना एक पॉलीमर बना लेगी। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। बेसिकली पॉलीमर को क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर यूनिट, कि उसमें कितने मोनोमर यूनिट ऐड हो रही है और उन मोनोमर यूनिट्स का नेचर क्या है। ओके, मोनोमर के बेसिस पर पॉलीमर दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका होमोपॉलीमर और सेकंड होता है कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर्स क्या होते हैं? होमोपॉलीमर्स मीन्स ऐसे पॉलीमर जिसमें सेम मोनोमर यूनिट ऐड होती है, या हम ये कह सकते हैं कि जिसमें सिर्फ एक ही तरह का मोनोमर यूज़ होता है, उसे हम होमोपॉलीमर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पॉलीथीन। पॉलीथीन होमोपॉलीमर का एक एग्ज़ाम्पल है। मीन्स जब इथीन की बहुत सारी यूनिट्स आपस में ऐड होती है तो वो एक अपना पॉलीमर बनाती है और उस पॉलीमर को हम पॉलीथीन कहते हैं। इथीन का फॉर्मूला होता है CH2 बॉन्ड CH2। ठीक है, जब मैंने इसकी n यूनिट्स ली देन इसका पॉलीमराइजेशन करवाया तो इससे हमें पॉलीथीन बनाना है। तो क्या होगा कि यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है जो कि वीक होता है, जिसे हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? CH2 बॉन्ड CH2। तो जो पाई बॉन्ड था उसे हमने ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक होने के बाद वो बॉन्ड एक इस कार्बन पर और दूसरा यहाँ पर। तो ये कार्बन जिसके ब्रेक करने पर जो इलेक्ट्रॉन आया उसने अपने पीछे वाली यूनिट्स के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, और ये कार्बन इस कार्बन ने अपनी आगे वाली यूनिट के साथ बॉन्ड बनाया। तो इस तरह से वो एक लंबी चेन के थ्रू जुड़ जाते हैं। देन n यहाँ पर लगा देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इथीन की n यूनिट्स जुड़ चुकी है। सेकंड है कोपॉलीमर। कोपॉलीमर मीन्स जिसमें एक या एक से ज़्यादा डिफरेंट मोनोमर यूनिट ऐड होती है, इसे हम कोपॉलीमर कहते हैं। और कोपॉलीमर को हम मिक्स्ड पॉलीमर भी कहते हैं। नाउ कोपॉलीमर भी चार तरह के होते हैं। फर्स्ट है स्टैटिस्टिकल कोपॉलीमर, सेकंड है अल्टरनेटिंग, थर्ड इज ब्लॉक एंड लास्ट वन इज ग्राफ्ट। फर्स्ट देखते हैं स्टैटिस्टिकल कोपॉलीमर। मीन्स ऐसे पॉलीमर जिसमें दो से ज़्यादा अलग अलग मोनोमर यूनिट्स रैंडमली अरेंज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए कोई एक मोनोमर यूनिट है और बी कोई दूसरी मोनोमर यूनिट है। तो इनका अरेंजमेंट कैसा हो रहा है? ए बी ए देन बी। मीन्स ऐसे पॉलीमर जिनका कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होता, वो रैंडमली आके जुड़ जाते हैं, उनको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल
कोपॉलीमर। सेकंड है अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर। अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर मीन्स जिसमें मोनोमर यूनिट का जो अरेंजमेंट है वो कैसा होगा, अल्टरनेट होगा। जैसा आपको इसमें दिख रहा होगा कि इनका सीक्वेंस कैसा है, ए और बी, और कंटिन्यूसली यही सीक्वेंस चलता जाएगा। मतलब जो मोनोमर यूनिट है उनका अरेंजमेंट कैसा हुआ है, अल्टरनेट है। उन पॉलीमर्स को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर्स। थर्ड है ब्लॉक कोपॉलीमर। मीन्स जिसमें पहले एक मोनोमर यूनिट का लॉन्ग सीक्वेंस होगा या अरेंजमेंट होगा, उसके बाद दूसरी मोनोमर यूनिट ऐड होगी। या हम ये भी कह सकते हैं कि पहले एक मोनोमर यूनिट अपना लॉन्ग ब्लॉक बनाएगी, उसके बाद दूसरी मोनोमर यूनिट अपना एक ब्लॉक बनाएगी, तो उस पॉलीमर्स को हम बोलते हैं ब्लॉक कोपॉलीमर्स। देन लास्ट है ग्राफ्ट कोपॉलीमर्स। ग्राफ्ट कोपॉलीमर मीन्स जिसमें एक टाइप के मोनोमर तो एक लॉन्ग चेन बनाएंगे, बट जो अनादर मोनोमर यूनिट है वो उस पर साइड चेन बना लेगी, या कह सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ब्रांचेस जैसा हो जाएगा। उसी को हम बोलते हैं ग्राफ्ट